दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी अंतिम जो संस्कार है वो उनके गांव नेमरा में हुआ। तमाम लोग की जो आंखें हैं वो नम है। लोग यही कह रहे हैं कि झारखंड में एक युग का जो है समाप्ति हो गया है। कई लोग हम लोगों से हमने बात भी किया, सभी ने अपना अपना जो उनके साथ बिताया हुआ पल है उसके बारे में साझा किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं, हमेशा उनके करीबी रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी गुरु जी के काफ़ी करीबी रहे हैं आपने उनके साथ कई आंदोलन में भी भागीदारी लिया है। कुछ यादें जो अभी तक आपको कह सकते हैं कि झकझोर देती होंगी, उनकी बातें जो हमेशा आपके कानों में गूंजती होगी। हम लोग से आंदोलन में बहुत सीनियर रहे हैं, प्रेरणा स्रोत जरूर रहे गुरु जी। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि गांव घर से, जंगल झाड़ से निकला हुआ व्यक्ति जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था, ये राज किस लिए, इस राज के अंदर क्या होना चाहिए, सारे जो संदर्भ को अगर पूरे देश के आयाम पर ले जाने का काम वो किए हैं। और मेरा तो जहाँ तक बात है, एक आंदोलनकारी के नाते, गार्जियन होने के नाते हम लोग ज़्यादा कदम मिलते ही थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम लोग के सामने है कि जो झारखंड राज्य मिला और इतने बड़े लंबे समय तक देश में एक आदिवासी लीडर केंद्रीय सत्ता से टकराना, सिस्टम से टकराना और उसके बाद एक पॉलिटिकल बेस का निर्माण करना और एक लंबे समय तक इस पार्टी को आज के दौर जब मुख्य धारा की पार्टी में टूट फूट छूट होती रहती है, लेकिन एक आदिवासी नेतृत्व वाली पार्टी कितने चीज़ों को संजो के, कितने लोगों को मिलाकर ये पार्टी बढ़ाने का उनका योगदान रहा है। और हम सबसे बड़ा, अगर हमको सबसे यादगार पल का बात जब कहा जाए तो झारखंड आंदोलन के दरमियान में मिलते थे, बातें करते थे। हम लोग तो बहुत उसके पीछे पीछे रहते थे, है ना, कैसे लिया झारखंड, लड़की लिया झारखंड, यही नारे दिमाग में गुंजता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब एक बार हम बता रहे इस राज्य के वो मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन हंट, मैंने जितना ट्राइबल इलाका में, आदिवासी इलाका में जो नक्सल मूवमेंट के नाम पर ग्रीन हंट कार्यक्रम चलाया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री थे, हमने गुरुजी को यही आवास में आकर के एक मुख्यमंत्री बनना था, एक आवेदन भी दिया कि ग्रीन हंट नहीं चलना चाहिए, ग्रीन हंट नक्सल उन्मूलन के नाम पर आदिवासियों को शिकार होगा, जो अब छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है। हमको याद है गुरुजी उस चिट्ठी को पढ़े और पढ़ने के बाद बोला जी, उस समय गृह मंत्री बैठक कर रहे थे, कलकत्ता में बैठक थी, बैठक में नहीं गए। मैंने इतना उस आदमी में था कि चिट्ठी पढ़ते के साथ ही हमको बोले, हमको संदर्भ समझाइए, बताइए इसमें क्या होगा। मतलब होगा कुछ नहीं होगा, सेंट्रल फोर्स आएगी और आदिवासी शिकार होगा। क्या राज्य के मुख्यमंत्री होने नाते आप अपने आदिवासियों के शिकार करने का जो प्रस्ताव लिया जाएगा वहाँ पर जाइएगा? गुरुजी नहीं गए। हम सबसे बड़े ये उनके पास वो जुड़ने का जो तरीका था, समझने का जो तरीका था, जो निचले स्तर जो दर्द था वो समझते थे गुरुजी। सबसे अहम बात है, झारखंड को जितना वो ये दिशोम गुरु शिबू सोरेन समझते थे, हमको लगता था अभी तो कोई समझने वाला नहीं पैदा हुआ है। लक्ष्मण जी, आपने उनके बारे में बताते बताते आपकी आंखें जो है वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डबडबा गई है। एक अहम बात आता है कि शिबू सोरेन, दिशोम गुरु, कल जब उनके अंतिम जो यात्रा निकाली जा रही थी, लाखों की संख्या में लोग टकटकी लगा के उनके अंतिम जोहार के लिए इंतज़ार कर रहे थे। पूरे रांची की सड़कों पे लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक बड़ा क्षति जो है, खास करके आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा क्षति है। उनका जिंदा रहना ही, बहुत लोग गुरुजी पर सवाल करते हैं क्या किए नहीं किए, बहुत लोग सवाल करते हैं पटांग। हमारा कहना वो आदमी का जिंदा रहना ही प्रेरणा स्रोत था, आंदोलन था। कई बार हम देखे बहुत सारे मूवमेंट होते थे, गुरुजी मुख्यमंत्री थे, बहुत सारा जनता लड़ती थी
और गुरुजी मुख्यमंत्री सिस्टम तो सिस्टम है, तो खिलाफ रहता था। लेकिन सिस्टम के खिलाफ भी जो जन मुद्दे होते थे, आदिवासियों के मुद्दे थे, उस पर उनका एक पॉजिटिव रहता था। हम देखते हैं सत्ता में रहते हुए जनता के साथ, जनता के आंदोलन के साथ जो सरोकार होना चाहिए था, वो सरोकार उनमें दिखता था। और गुरुजी के जाने के बाद क्षति बहुत क्षति हुई ही है। सवाल है, मैंने खूंटा थे हम लोग का, झारखंड के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत थे। और ये सबसे बड़ी अहम बात है कि कोई भी हो, झारखंड में आदिवासी हो, मूलवासी हो, जो भी बिरादरी हो, शुरुआत के समय में आदिवासी मूवमेंट, झारखंड मूवमेंट, सवाल औपनिवेशिक जो माहौल था उसके खिलाफ मूवमेंट था। बहुत बार झारखंड आंदोलन को बोलते थे कि बाहरी भीतरी आंदोलन। सवाल वो आंदोलन है, सवाल है कि जो जहाँ के लोग हैं उनके वाजिब हक की लड़ाई थी। लड़ाई इसीलिए लड़ा गया था। तो मेरा साफ कहना है कि जो क्षति हुआ है देश को, झारखंड को, आदिवासी समुदाय को, ये भरपाई नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि गुरुजी ने तमाम आंदोलन किए, आंदोलन में आप भी कई आंदोलन में उनके साथ में रहे हैं, आप लोगों के वो लीडर रहे हैं आंदोलन में, तो उनका जो आंदोलन करने का तरीका था वो कैसा था? देखिए, जो देश के अंदर में जो मुख्य धारा की जो राजनीति होती है, लोकतंत्र के प्रश्न, धरना, चुनाव, गुरुजी उसे आगे कहीं थे। गुरुजी निचली स्तर का जो लोग थे, जो हाशिए में जो लोग थे, उनको संगठित कैसे करें। वो तो कई बार देखे, शराब नहीं पीना है, हरिया सेवन नहीं करना है ना, सब लोग से प्यार करना है, अपने मुद्दों पर लड़ना है। तो ये सवाल उनका जो तरीका था, और बहुत जो मुख्य धारा की पार्टियां ऑर्गेनाइज ढंग से जो करती थी, गुरुजी बिना ऑर्गेनाइज से, उनका प्लान ही ऐसा था, योजना भी ऐसा था कि लोग उससे जुड़ते थे और उसके आने से एक ताकत मिलती थी। तो इसलिए उनका जो काम करने का तरीका था। और आज इसीलिए देश के अंदर में देखिए, बता रहे हैं पुरानी पार्टियां हैं, उसके बावजूद एक पार्टी को इस्टेब्लिश करना, गांव, शहर, चौक चौरा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, सब में पार्टी को इस्टेब्लिश करने का जो ये काम किया, ये बहुत बड़ा काम था जो आज की तारीख में, और वो भी आदिवासी नेतृत्व का मुख्य धारा की पार्टियों में संकट है। और ये आदिवासी नेतृत्व वाली पार्टी और आदिवासी नेतृत्व की स्वीकारता, मतलब सब में ये बड़ा उसका चैलेंज था। इसको लोहा मानना पड़ेगा, हम लोग भी इसको लोहा मानते रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा जो काफ़ी वायरल हो रहा है गुरुजी के जाने के बाद, कि नगरी में ज़मीन का जो मामला था वो आंदोलन चल रहा था, और उस वक्त गुरुजी पहुंचे थे मंच पे, और मंच पे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम शायद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही सरकार के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ज़मीन जोतने वाली ज़मीन है, जिस पे उपजाऊ ज़मीन है, जो वो हम किसी और को नहीं दे सकते, किसी अफसर लोगों को उस पर घर बनाने के लिए नहीं दे सकते। ये ज़मीन जो है हरियाली के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए है जो यहाँ पे ज़मीन उपजाऊ करते हैं। तो गुरुजी का जो नगरी आंदोलन था उसमें भी लोग उनको काफ़ी याद करते हैं। सबसे बड़ी बात है गुरुजी का सच बोलना और बेबाकीपन। उस सरकार में है नहीं है ये उसके लिए मायने नहीं रहते थे। हम तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी कितनी बार मिले, लेकिन हमको कभी नहीं लगा कि एक मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ये हम लोग को कभी नहीं लगता था। एक गार्जियन से मिल रहे थे और बेबाक अपनी बात को कहना है, उनको भी बुझाता जो बेबाक वो करना है। तो ये बेबाकीपन का मामला और नगरी में भी दिखा। ये सिस्टम के खिलाफ भी अगर यदि जनता का मामला है, सही मामला है, तो उस सबको सामने बोलने में हिचकते नहीं थे। उनके ही खूबी हम लोग को याद आता है। श्रद्धेय दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनसे जो जुड़ी यादें हैं तमाम लोग जिक्र करते हैं, और जिक्र करते कहीं ना कहीं उनकी जो आंखें जो है वो नम हो जाती है। लोग का यही कहना है कि गुरुजी जो थे वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, और अपने कह सकते हैं कि जब उनसे हम मिलने जाते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि किसी राज्य के बड़े नेता से मिलने जा रहे हैं, बस ऐसा लगता था कि मानो हम अपने गार्जियन के सामने जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन इन बातों को सुनते भी थे और समझते भी थे।
तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे और हमारे सहयोगी उत्तम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।